नहीं, एतराज़ से ज़्यादा जो सच्चाई, जो गवर्नमेंट का खुद डेटा है, जो आरटीआई के माध्यम से मालूम हुआ है, मोदी सरकार में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में स्वनिधि एक स्कीम है जिसमें रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले या स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है। 32 लाख लोन जो दिए गए थे इन लोगों को, उसमें से सिर्फ 331 माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं। 331, 32 लाख में से। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक धोखा है। 32 लाख में आप सिर्फ 331 देते हैं माइनॉरिटीज़ को, जबकि एनएसओ का डेटा है 2009-10 का, जिसमें से कहा गया है कि अर्बन एरिया में जो मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है वो 50% है। हमारे हिंदू भाई जो हैं वो 33% है। जब 50% अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुसलमान है, आप 32 लाख में से 331 को देते हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी बहैसियत प्रधानमंत्री गोलवालकर और सावरकर के उस काम को मुकम्मल कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए। आप बताइए क्यों नहीं देते? और यही हाल प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण में है, यही हाल पीएमजेवी के स्कीम में है, यही हाल जब बार बार माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों की तरफ से डिमांड होता है कि जो स्कॉलरशिप की स्कीम है उसको डिमांड ड्रिवन करिए, आप डिमांड ड्रिवन नहीं करते। तो ये डेटा खुद पुकार कर कह रहा है कि 32 लाख आप स्वनिधि स्कीम में रेडी पटरी पे दुकान लगाने वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को जो लोन आप दिए हैं, उसमें से 331, जबकि कोविड के लॉकडाउन में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बगैर किसी को पूछे कोविड लॉकडाउन कर दिया, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान तो दलित माइनॉरिटीज़ का हुआ, शेड्यूल ट्राइब का हुआ। सर, ये बात आप उठा रहे हैं, आपके शहर हैदराबाद में भी बहुत सारे रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाने वाले लोग हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, आप पार्लियामेंट्रियन हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो हैदराबाद के जो कॉरपोरेटर हैं, एक महमूद खादरी जो पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर हैं, दूसरा माजिद हुसैन जो मेहदीपट्टनम के हैं, इन दो जगहों पर सबसे ज़्यादा ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों के, आप उनसे डेटा ले लीजिए, आप खुश हो जाएंगे उन्होंने कितना काम किया इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसे दिलवाए। यह है डेटा है, मैं तो नाम ले कह रहा हूँ, बुला लीजिए आप पत्थरगट्टी के एमआईएम कॉरपोरेटर को, मेहदीपट्टनम के, और उनसे पूछ लीजिए कि पत्थरगट्टी और मेहदीपट्टनम में जो रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले या ठेला बंडी पे जो कारोबार करने वाले, उनको कितना फ़ायदा हुआ। पार्लियामेंट में इस मसले को आप उठाएंगे? यकीनन हम उठाएंगे। भाई आरटीआई के जवाब में ये सरकार कह रही है, डेटा दे रही है, तो सरकार को खुद अगर होश में आना चाहिए। अगर वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो बाजा बजाते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। 32 लाख में आप सिर्फ 331 माइनॉरिटीज़ को देते हैं, जबकि एनएसएस का डेटा 2009 का कहता है कि 50% जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज मुसलमान हैं, आप उनको ही नहीं देते हैं। सर, एक दूसरा मसला है, समाजवादी पार्टी में जो अलायंस का जो अभी कंट्रोवर्सी उभर के आई, राजभर साहब आपके साथ भी रहे हैं, इस पूरे मसले पर क्या कहें? अब ये देखिए, ये तो जब ये दोनों मिलकर हमको गाली दे रहे थे, जब तो दोनों मिलकर बड़े बड़े गाली दे रहे थे, कोई कह रहा था कि कम सीट लड़िए, कोई कह रहा था कि वो करिए, अब लड़ रहे हैं, अब लड़कर एक छोड़ दिए हैं, और कोई कह रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि कमरे में बैठे हैं, कोई कह रहा है कि मैं धूप में फिर रहा हूँ। भाई उत्तर प्रदेश की जनता को क्या आप तमाम ने मिलकर ठगा नहीं ठगा? और ख़ास तौर से आपने मुसलमानों को धोखा दिया नहीं दिया? आप सब ने मिलकर कहा था कि हम भाजपा को हराएंगे, भाजपा को तो नहीं हरा पाए। चुनाव हो गए, आपने मुसलमानों का तो वोट ले लिया, अपनी दुकानों को चमका लिया, अपने आप को मोटा कर दिया सियासी तौर पर, अब आप अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? नुकसान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हुआ कि घर तोड़े जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ इन लोगों ने धोखा बिल्कुल किया है, सब ने मिलकर किया है। जो आज अलग हो रहे हैं, उस वक्त तो हमको गाली दे रहे थे, ओवैसी को गाली दे रहे थे जब मैं कह रहा था कि अपनी लीडरशिप बनाओ। आपने धोखा दिया, मैं कह रहा था कि बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, भाजपा को, मगर आपने मुसलमानों को धोखा देकर वोट लिया। आज मुसलमान उत्तर प्रदेश का अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। चुनाव हो गए,
आपने अपने आप को सियासी तौर पर मोटा किया, अब आप अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं, कोई ये बहाना कभी वही बहाना। सर, यू हैव रेज्ड द क्वेश्चन ऑन द सबका साथ सबका विकास। Yes, there is a scheme called Swanidhi under Ministry of Housing and Urban Affairs. They, in an RTI reply, they have written in their reply that 32.26 lakhs disbursements were given under this particular scheme to street vendors. Out of that, only 331 beneficiaries belong to the minority community. Isn't this exposing this hollow claim of Shri Narendra Modi, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas? Secondly, the NSO data of 2009 and 10 tells us that there are 50% of Muslims share is there in self-employment urban areas. If they are 50% in self-employed urban areas, how is it that they are getting only 31? It clearly shows that Narendra Modi government is fulfilling the vision of Golwalkar and Savarkar to make Muslims the second-class citizens. Narendra Modi government knows very well that so long as Muslims are discriminated and they are not treated as equal citizens of this country, they will be happy. The core voter of Modi will be happy. So this exposes, and the biggest sufferers of this haphazard lockdown were the Muslims, Dalits and tribals. And after dispersing 32.26 lakh loans in the Swanidhi scheme, you only give 331 to minorities. Isn't this injustice or not? Sir, in your constituency, there are thousands of street vendors. I would request you to please go to Pattargatti Municipal Ward and Mehdipatnam Municipal Ward and speak to our corporators, speak to those people who are doing their business over there, what we call in Urdu ठेला बंडी में जो कारोबार करते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि MIM पार्टी कॉर्पोरेटर ने क्या काम किया। आपको उसका सवाल, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा और आप मुतमईन हो जाएंगे। Being a parliamentarian, are you going to raise this issue? Definitely, I would try to raise this in 0 hour of the Lok Sabha if the speaker allows me. I will definitely raise this because this is an injustice to the Muslims, especially Muslims who are living in urban areas, and their share in self-employment urban areas 50% as compared to the Hindu brother of 33%. Deliberately you have denied them under this scheme. Sir, second thing, the controversy in alliance of Samajwadi Party. Well, at the time of assembly elections, all these leaders were blaming me, were making huge allegations against me. I was of the opinion, and I'm still of the opinion, that Muslims should create their own leadership. I had said during Uttar Pradesh assembly elections that Samajwadi Party and their allies will not be able to defeat BJP. I stand to be proven right, and now also I stand to be proven right. During elections, all these people, all these leaders of different political parties have taken Muslim vote en masse. And now Muslims are feeling deceived, are feeling let down. You have taken their Muslim vote. You have won assembly seats, but now you are going on your own path. You are fighting amongst yourself. That is why it is high time that the Uttar Pradesh Muslims create their own political leadership rather than relying on all these political parties who are only interested in their votes. They are not interested when houses are being demolished, when Muslims are being picked up for false cases, when Muslims are being arrested for doing namaz. So this is the real issue of the Muslim community. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।